प्रिय विद्यार्थियों, अनिल जज्बाती का प्यार भरा नमस्कार। आज हम कवि कबीर के बारे में जानेंगे और उनके जो प्रसिद्ध दोहे हैं उनकी सप्रसंग व्याख्या करेंगे। देखिएगा, कवि कबीर, इनका जन्म सन 1398 ईस्वी में हुआ, मृत्यु सन 1518 ईस्वी में हुई। यानी कवि कबीर थे वो 120 साल तक जीवित रहे। हिंदी साहित्य की ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि कबीर भक्ति काल के महान समाज सुधारक थे। यानी कि जब कबीर थे वो ज्ञानाश्री शाखा के प्रतिनिधि कवि थे और भक्ति काल के प्रमुख कवि थे। समाज सुधारक भी इन्हें कहा जाता है। उन्होंने समाज में व्याप्त छुआछूत, धार्मिक आडंबर, ऊंच नीच एवं बहुदेववाद का कड़ा विरोध करते हुए आत्मवत सर्वे भूतेषु के मूल्यों को स्थापित किया। कवि कबीर ने समाज में छुआछूत का विरोध किया, धार्मिक आडंबर का विरोध किया, ऊंच नीच का विरोध किया और जाति प्रथा का इन्होंने विरोध किया। और यही नहीं, आत्मवत सर्वे भूतेषु, इसका अर्थ होता है वह मनुष्य जो सभी प्राणियों को अपने समान समझता है। कबीर की प्रतिभा में अबाध गति व तेज था। उन्हें पहले समाज सुधारक व बाद में कवि कहा जाता है। जो कवि कबीर थे उन्हें पहले समाज सुधारक कहा जाता है और उसके बाद में कवि कहा जाता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर को वाणी का डिक्टेटर कहा है। डिक्टेटर का अर्थ होता है तानाशाह। कवि ने अपनी सपाट वाणी एवं तटस्थता से समाज सुधार के लिए जो उपदेश दिए उनका संकलन उनके शिष्य धर्मदास ने किया। कबीर का जो शिष्य था उसका नाम था धर्मदास। कबीर की रचनाओं के संकलन को बीजक कहा जाता है। कवि जो कबीर हैं उनकी जो रचनाएं थी उनका जो संकलन है वह बीजक कहलाता है। बीजक के 3 भाग हैं, साखी, शब्द व रमणी। संत काव्य परंपरा में उनका काव्य हिंदी साहित्य की अमूल्य निधि है। पाठ्य पुस्तक में चयनित कबीर के दोहे सदाचार एवं श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को अपनाने की प्रेरणा देते हैं। जीवन में त्याग की महत्ता है। मानव को हंस की तरह निर विवेक रखना चाहिए। अभिमान त्यागने में सार है। साधु की पहचान जाति से नहीं उसके ज्ञान से होती है। सत्संगति सार्थक होती है, अर्थात अच्छी संगति में बैठना सार्थक होती है, उपयोगी होती है, अच्छी होती है। दुरासा सर्पणी के समान घातक होती है। वाणी में कोयल सी मिठास होनी चाहिए। देखिएगा, त्याग तो ऐसा कीजिए सब कुछ एक ही बार, सब पर भूखा है मेरा नहीं नीचे किए विचार। सुनिए गुण की वार्ता ओ गण लीजिए नाही, हंस चीर को गहत है नीर सु त्याग जाही। देखिएगा, पहला दुआ, त्याग तो ऐसा कीजिए। कवि कबीर कहना चाह रहे हैं कि कभी भी इंसान को घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह जो भी है यह ईश्वर का है। जो शरीर है वह भी ईश्वर का है। देखिएगा, यहाँ पर एक ही बारी यानी एक ही बार में प्रभु यानी ईश्वर का, नीचे का अर्थ है निश्चित, नीचे के विचार यानी निश्चित विचार करके सब कुछ एक ही बार में, सब कुछ एक ही बार में त्याग तो ऐसा कीजिए। यानी निश्चित विचार करके सब कुछ एक ही बार में आदमी को त्याग देना चाहिए। अर्थात मनुष्य अपने ऊपर गर्व करता है, घमंड करता है, अहंकार करता है, इन सभी वस्तुओं को उसे त्याग देना चाहिए। और यही नहीं, वह अपने शरीर के ऊपर गर्व करता है, वह शरीर भी ईश्वर का है, इसलिए उसे त्याग देना चाहिए। सब प्रभु का है मेरा नहीं, अर्थात यह जो शरीर है यह भी ईश्वर का है, उनका कुछ भी नहीं है। अर्थात व्यक्ति को कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। इसमें देखें तो शैली है वह उपदेशात्मक शैली है। भाषा है सधुकड़ी भाषा है, सरल भाषा है और इसमें विशेष बतलाया गया कि दृढ़ निश्चित करके
मनुष्य को एक बार में सब कुछ त्याग देना चाहिए। अगला देखिए, सुनिए गुण की वार्ता ओ गुण लीजिए नाही। सुनिए गुण की वार्ता ओ गुण लीजिए नाही, हंस चीर को गहत है नीर सो त्यागे जाही। यहाँ पर सुनिए, गुण, गुण का अर्थ होगा गुणवान व्यक्तियों की, बुद्धिमान व्यक्तियों की। वार्ता का अर्थ होता है बातें। अवगुण, अवगुण, लीजिए यानी लेना, नाही यानी नहीं। सुनिए गुण की वार्ता, कवि कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि हमें सदा बुद्धिमान व्यक्तियों की, गुणवान व्यक्तियों की बातों को सुनना चाहिए और उन्हें ग्रहण करना चाहिए। अवगुण लीजिए नाही, कभी भी बुरे गुणों को नहीं अपनाना चाहिए, कभी भी बुरे गुणों को नहीं अपनाना चाहिए। हंस चीर को गहत है, जिस प्रकार से हम हंस पक्षी को देखते हैं, जिस प्रकार से हम हंस पक्षी को देखते हैं। चीर का अर्थ होता है दूध, गहत का अर्थ होता है ग्रहण करता है, नीर का अर्थ होता है जल या पानी, त्याग यानी त्याग देता है। जिस प्रकार से हम हंस पक्षी को देखते हैं, वह हंस पक्षी दूध और पानी के मिश्रण में से पानी को त्याग देता है और दूध को ग्रहण करता है। उसी प्रकार से व्यक्ति को अवगुणों को त्याग देना चाहिए और अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए। यहाँ पर दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। भाषा सधुकड़ी भाषा है। इसमें बतलाया गया है कि इंसान को बुरे गुणों को त्याग देना चाहिए। अगला देखिए, छोड़े जब अभिमान को सुखी भया सब जीव, भावे कोई कछु कहे मेरे ही निज पीव। छोड़े जब अभिमान को, मनुष्य अपने शरीर के ऊपर गर्व करता है, घमंड करता है, अहंकार करता है। सुखी भया सब जीव, जब व्यक्ति गर्व को त्याग देगा, घमंड को त्याग देगा, अहंकार को त्याग देगा, सुखी भया सब जीव, जीव का अर्थ होता है आत्मा, तब उसकी आत्मा है वह बहुत सुखी हो जाएगी, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। जब मनुष्य अपने गर्व को त्याग देगा, घमंड को त्याग देगा, तब आत्मा का निवास हो जाएगा, उसके हृदय में ईश्वर का निवास हो जाएगा, अर्थात आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। भावे कोई कछु कहे, भावे यानी अच्छा लगता है, कोई कछु कहे यानी कोई कुछ भी कहे, मेरे ही हे यानी हो हृदय में, मन में, पीव यानी परमात्मा, कोई कुछ भी कहे मुझे अच्छा लगता है, चाहे कोई कुछ भी कहे, क्योंकि मेरे हृदय में ईश्वर का निवास है। मुझे अच्छा लगता है चाहे कोई मेरे बारे में कुछ भी कहे, मेरे हृदय में ईश्वर का निवास है। इन पंक्तियों में आत्मा व परमात्मा का मिलन बतलाया गया है कि जब मनुष्य घमंड को त्याग देगा तब आत्मा और परमात्मा का मिलन हो जाएगा। और देखो, कछु कहे, कछु कहे अनुप्रास अलंकार। आगे देखिए, जाति ने पूछो साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो मयान। जाति ने पूछो साधु की, साधु यानी साधु संत, सन्यासी, साधु संत, कभी भी किसी साधु संत से उसकी जाति के बारे में नहीं पूछना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, अर्थात कभी भी किसी साधु संत से उसकी जाति नहीं पूछना चाहिए और उसकी जाति के आधार पर उसका मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। पूछ लीजिए ज्ञान, उसे कितना ज्ञान है, उसके अंदर कितना ज्ञान है, उस ज्ञान के बारे में पूछना चाहिए। मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो मयान। कवि कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि संसार के जो लोग हैं वो दिखावट ज़्यादा करते हैं, दिखावटी तलवार की आवश्यकता है, लेकिन वो किसको खरीद रहे हैं? मयान को खरीद रहे हैं, क्योंकि जो तलवार होता है उसका खोल होता है और उसमें तलवार रखी जाती है मयान में, लेकिन जो मयान होती है वह बहुत सुंदर होती है, सुसज्जित होती है, तो उसकी सुंदरता को देख करके लोग उसे खरीदते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको जिस वस्तु की आवश्यकता है उसी वस्तु का उन्हें मोल करना चाहिए, उसी वस्तु को उन्हें खरीदना चाहिए। अर्थात कवि कहना चाहते हैं कि हम जाति के आधार पर किसी का मूल्यांकन करते हैं तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस वस्तु की हमें आवश्यकता होती है उसी वस्तु को हमें खरीदना चाहिए। यहाँ पर देखिएगा, भाषा सरल है, सतुकड़ी भाषा है। गुण देखें, प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है सभी दोहों में। भाषा है सधुकड़ी, शैली उपदेशात्मक शैली है, छंद है वह दोहा छंद है, रीति
पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है। गुण देखें, माधुर्य व प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। शब्द शक्ति देखें तो अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है। इन दोहों में देखिए, संगत कीजिए साधु की कभी न निष्फल होय, लोहा पारस परस से शोभी कंचन होय। देखिएगा, संगत कीजिए यानी संगति करना, किसी के पास बैठना। निष्फल यानी बेकार, फालतू। लोहा जो काला होता है, कुरूप होता है, भद्दा होता है। पारस एक पत्थर होता है, वह सोना बनाने का कार्य करता है। परस का अर्थ होता स्पर्श, स्पर्श करना, संपर्क में आना। कंचन यानी सोना, सो यानी सुंदर। देखिए, संगत कीजिए साधु की। कवि कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि हमें सदा संतों के पास बैठना चाहिए और उनके ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। संगत कीजिए साधु की। कवि कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि हमें सदा साधु संतों के पास बैठना चाहिए, बुद्धिमान व्यक्तियों के पास बैठना चाहिए, गुणवान व्यक्तियों के पास बैठना चाहिए और उनसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए और उस ज्ञान को ग्रहण करना चाहिए। कभी न निष्फल होय, उनका जो ज्ञान है वह कभी भी बेकार, निष्फल का अर्थ होगा बेकार। उनका जो ज्ञान है वह कभी भी बेकार नहीं जाता है। जिस प्रकार से लोहा पारस परस, जिस प्रकार से लोहा होता है वह भद्दा होता है, कुरूप होता है, काला होता है, लेकिन जब वह पारस पत्थर से स्पर्श होता है या उसके संपर्क में जाता है, सो भी कंचन होय, तो वह भी बहुत सुंदर सोना बन जाता है। अर्थात जब हम बुद्धिमान व्यक्तियों के पास बैठेंगे, गुणवान व्यक्तियों के पास बैठेंगे, तो हमारे जो अवगुण हैं वह हमसे दूर हो जाएंगे। यहाँ पर देखिएगा, उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। और देखें, उदाहरण अलंकार, उदाहरण अलंकार का भी प्रयोग है। आगे देखिए, मारिए आशा सांपनी जिन डसिया संसार, ताकि औषध तोष है ये गुरु मंत्र विचार। मारिए, मारिए का अर्थ होगा मार डालिए। आशा यानी विश्वासों को, सांपनी का अर्थ होता सर्पणी, जिन यानी जिसने, डस यानी नष्ट कर रखा, संसार यानी संसार को, ताकि यानी खुद की, औषध यानी दवा, तोष होगा संतोष, तोष का अर्थ होता है संतोष। ताकि यानी खुद की, औषध का अर्थ होगा दवा, तोष का अर्थ होगा संतोष। ये गुरु मंत्र विचार यानी गुरु जी के विचार हैं। देखिएगा, कवि कहना चाह रहे हैं कि सदा हमें गुरु जी के विचारों को अपनाना चाहिए, गुरु के मंत्रों को अपनाना चाहिए। देखिएगा, मारिए आशा सांपनी, मारिए आशा सांपनी यानी कबीरदास जी कहना चाह रहे हैं कि जो हमारे जो विश्वास हैं, हम दूसरे व्यक्तियों के भरोसे बैठे रहते हैं कि मेरा कार्य दूसरा व्यक्ति कर देगा। इसने जो रूप धारण कर रखा है वो किनका कर रखा है? सांपनी, सांपनी, सांपनी का अर्थ होगा सर्पणी, यानी उसने सर्पणी का रूप धारण कर रखा है। हम दूसरे व्यक्तियों के भरोसे बैठे रहते हैं कि मेरा कार्य दूसरा व्यक्ति कर देगा, तो वह कार्य है उसने सर्पणी का रूप धारण कर रखा है। मारिए इस प्रकार की आसैनी विश्वासों को, इस प्रकार के विश्वासों को मार डालना चाहिए। जिन डसिया संसार, जिसने पूरे संसार को नष्ट कर रखा है। गुरु मंत्र विचार, गुरु जी के विचार हैं, गुरु जी कहते हैं या गुरु जी के विचार हैं, ताकि औषध तोष है, खुद की औषध तोष। यहाँ पर कहना चाह रहे हैं गुरु जी कि जब आप कार्य खुद करोगे, जब आप कार्य खुद करोगे तो आपको क्या होगा? तोष, संतोष प्राप्त होगा। और संतोष औषध यानी दवा, संतोष ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी क्या होती है? दवा होती है। गुरुजी कहना चाह रहे हैं कि जब आप कार्य अपना खुद करोगे, स्वयं करोगे, तो आपको अपने हृदय में संतोष प्राप्त होगा और संतोष ही मनुष्य के लिए सबसे बड़ी दवा होती है। अर्थात इन दोहों में बतलाया गया है कि खुद का कार्य खुद करना चाहिए। जब आप खुद करेंगे तो आपको अच्छा महसूस होगा और आप स्वावलंबी बनेंगे, इसलिए आपको सदैव अपना कार्य करना चाहिए। यहाँ पर शैली है अलंकारिक शैली। और आशा सांपनी, आशा सांपनी में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। आगे देखो, कागा काको धन हरे, कोयल काको देत, मीठा शब्द सुनाई के जग अपनू कर लेत। कागा होगा कौवा, काको यानी किसका, धन हरे, हरे यानी अपहरण करता है, छीनता है। कोयल काको देत, देत यानी देती है, काको यानी किसको देत यानी देती है। मीठा शब्द सुनाई के, मीठी वाणी में बोल करके, जग यानी संसार, अपनो यानी अपना, कर यानी कर लेती, करी लेत यानी कर लेती है। देखिएगा, कागा काको धन हरे, जो कौवा है
वह कर्कश वाणी में बोलता है। मीठा नहीं बोलता है, वह कर्कश वाणी में बोलता है। कागा कां को धन हरे, तो कौवा है वह कभी भी किसी के धन का अपहरण नहीं करता है, वह कभी भी किसी के धन को छीनता नहीं है। कोयल कां को देत, और कोयल है वह कभी भी किसी को धन लाकर नहीं देती है। मीठा शब्द सुनाई के, कोयल है वह मीठी वाणी में बोलती है, मीठे शब्दों में बोलती है, मीठी वाणी में बोल बोल करके जग अपनों कर लेत, संसार के सभी लोगों को अपना बना लेती है। अर्थात कवि कबीरदास जी कहना चाहते हैं कि मनुष्य को सदा मीठी वाणी में, प्रेम भरी वाणी में बोलना चाहिए। मीठी वाणी में जब आप बोलोगे तो संसार के सभी लोग हैं वो आपसे प्रेम करेंगे। यहाँ पर देखिए, कागा काको अनुप्रास अलंकार, कोयल काको देत, यानी इसमें पूरे में अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है और अन्योक्ति अलंकार का भी प्रयोग है। देखिएगा, गुण देखेंगे यहाँ सभी दोहों में देखें तो प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। भाषा है, सरल भाषा का प्रयोग किया गया है या सधुकड़ी भाषा कह सकते हैं। शैली, उपदेशात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। छंद, दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। रीति देखें, पांचाली रीति का प्रयोग किया गया है। गुण देखें, माधुर्य व प्रसाद गुण का प्रयोग किया गया है। अलंकार आपको पता ही है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, अन्योक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है, अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और शब्द शक्ति अगर देखते हैं तो शब्द शक्ति, अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया है।